तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्पोर्ट्स तक में स्वागत है। कल इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पुणे में मैच खेला गया और इंडिया को एक आसान जीत मिली 7 विकेट से। लेकिन इस मैच में विराट कोहली की सेंचुरी की बात हो रही है, वहीं साथ साथ एक वाइड बॉल कंट्रोवर्सी भी सामने आई है जो कि विराट की बल्लेबाजी करते वक्त सामने आई। आपको पहले बता दें कि विराट कोहली ने 97 गेंदों पर जो है 103 नाबाद रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के, जी हां गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। और इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उसके बाद 42nd ओवर की बात करते हैं जब बांग्लादेश के गेंदबाज नसुम जो है गेंदबाजी करने आए और उन्होंने पहली गेंद जो है डाउन द लेग साइड लेके गए। और अमूमन इस केस में जो है उसको वाइड बॉल करार दिया जाता है, लेकिन कल उसे नहीं दिया गया। और यहां पर हम आपको दिखाएंगे 2 फोटोज। एक फोटो विराट कोहली की जब वो साइड थे और बॉल जो है लेग साइड से गई, आप देख सकते हैं वो फोटो कौन सी होगी। उसके बाद हम आपको एक फोटो दिखाएंगे रिचर्ड कैटलब्रॉ जो कि अंपायर थे और उन्होंने उस गेंद को नो बॉल नहीं बताई। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये वाइड बॉल जो है लेग साइड पर जा रही थी, नसुम ने गेंदबाजी की और उसके बाद कैटलब्रॉ जो है उन्होंने इस गेंद को वाइड नहीं करार दी, जिसको लेकर जो है लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं और पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है 2 हिस्सों में बंट गया कि ये वाइड बॉल थी या ये वाइड बॉल नहीं थी। जब ये गेंद डाली गई तो विराट कोहली का रिएक्शन सीधे सीधे ऐसा था कि यार एक तो बोलना सीधे खड़े खड़े ऊपर से बॉल निकल गई, उसमें उनका रिएक्शन देखो। और जब ये वाइड बॉल और जब सिर्फ 2 रन चाहिए थे वहां पर एक वाइड बॉल चले जाती, अगर ये वाइड हो जाती तो फिर ये रहता कि यार सेंचुरी के लिए और मैच जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे और इनकी सेंचुरी 3 रन चाहिए थे, 3 रन चाहिए थे। तो बहुत सारे लोग जो है इल्जाम भी लगा रहे हैं कि शायद अंपायर ने जानबूझकर इसे वाइड बॉल करार नहीं दिया क्योंकि वो चाहते थे विराट कोहली अपनी सेंचुरी पूरी कर सके। लेकिन लॉ के हिसाब से जो है ये डिसीजन लिया गया है। व्हाट इज द न्यू लॉ एज पर एमसीसी? एमसीसी यानी मालिबन क्रिकेट के जो रूल्स बनाते हैं क्रिकेट के लिए, एमसीसी का लॉ क्या कहता है, अनुज हमें बताएंगे। अब इसमें क्या लिखा है, अगर आप वाइड बॉल के बारे में अगर देखें, जैसे इसमें सभी लॉ के बारे में बताया गया है, डिलीवरी नॉट अ वाइड अगर आप देखें 22.4.1 में, the umpire shall not adjudge delivery as being a wide if the striker by moving either causes the ball to pass wide of him or her as defined in 22.1.2 or brings the ball sufficiently within reach to be able to hit by means of a normal cricket stroke। यानी कि यहां पर अब आप अगर देखा जाए स्ट्राइकर विराट कोहली के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर वो जब गेंद आ रही है और वो अपने मूवमेंट से बॉल को पास होने दे रहे हैं तो अंपायर के ऊपर होगा कि यार उसे वाइड देना है या नहीं देना है। और ऐसे नियम पे रिचर्ड कैटलब्रॉ ने शायद इसे वाइड नहीं दिया है। जी बिल्कुल, यहां पर एक बार फिर आपको दिखा देते हैं कि एमसीसी का जो रूल है, नया लॉ जो कि 2022 में लागू किया गया था, उसके हिसाब से जो है अक्टूबर से जो है पिछले साल आई थिंक अक्टूबर से वो नया रूल लागू हुआ था। उसके हिसाब से लॉ क्या कहता है वो आपको एक बार फिर जो है बता देते हैं। सौरभ, इफ वी कैन हैव द एमसीसी लॉ क्या कहता है वो हम आपको एक बार पढ़कर बताते हैं। इसके अलावा शुभमन गिल ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो इस पर जो है उनसे पूछा गया कि वर यू सरप्राइज्ड बाय द होल वाइड कंट्रोवर्सी जो हुई है, तो उन्होंने पूछा किस चीज को लेकर सरप्राइज, डिसीजन को लेकर या अंपायर को लेकर सरप्राइज, तो उस पर भी बात करेंगे। आइए देखते हैं कि ये लॉ जो है क्या कहता है। एमसीसी के आर्टिकल 22.1.1 जिसके बारे में अनुज ने आपको बताया, जो क्रिकेट में वाइड गेंद से संबंधित है के मुताबिक एक गेंद को स्ट्राइकर से दूर मानी जाएगी। जो स्ट्राइकर है, जैसे अनुज ने कहा, वो दूर मानी जाएगी जब तक कि वो नॉर्मल क्रिकेट शॉट खेलने के लिए उसकी पहुंच के भीतर ना हो। जिस तरह से आपको अनुज ने समझाया, अमूमन क्या होता है जब गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा होता है और देयर इज अ मूवमेंट और वहां पर गेंद जाती है लेग साइड पे, तो अमूमन जो है वो वाइड करार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे नए रूल के हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजों को एडवांटेज के लिए बनाया गया था ताकि उनको फायदा हो, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज को फायदा हुआ और विराट कोहली को मौका मिला उनकी सेंचुरी पूरी
हो सकी। इस पर जो है बहुत ज्यादा बात हुई है, लेकिन एक बार फिर अब वो अलग अलग तरीके के लोग जो सोशल मीडिया में बात करते हैं ना कि यार व्हाइट बॉल क्यों नहीं दी, व्हाइट बॉल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब अगर लॉ में जिस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं, नए लॉ में उस हिसाब से अगर सारी चीजें चल रही हैं तो शायद यही चीज मानी जाएगी। जी हाँ, इसके बाद बात कर लेते हैं शुभमन गिल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे जब पूछा गया इस कंट्रोवर्सी के बारे में, व्हाइट बॉल के बारे में, उन्होंने क्या कहा वो बता देते हैं। और सौरभ, एक बार इफ यू कैन हैव द फुल स्क्रीन ऑन व्हाट शुभमन गिल स्पोक अबाउट। उन्होंने कहा किस बात से सरप्राइज, डिसीजन से या अंपायर से? मुझे नहीं पता कि क्या उसने जानबूझकर वाइड गेंद फेंकने की कोशिश की थी या वो बस इसे टाइट रखने की कोशिश कर रहे थे और फिर वो चले गए। देन दे वेंट अबाउट देयर वर्क। और यहाँ पर जो है शांतो ने भी उनसे पूछा गया वाइड को लेकर, उन्होंने कहा कि ये अनइंटेंशनल था, कोई बिल्कुल इंटेंशनल वाली चीज नहीं थी, मतलब हो गया, मतलब जी बिल्कुल। ये सारी तो उम्मीद करते हैं इस वाइड बॉल कंट्रोवर्सी को लेकर जो इतना बवाल मचाया जा रहा है वो लॉ के हिसाब से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि लॉ पहले क्या कहता था कि यहां से बॉल जा रही है, अगर बल्लेबाज मूवमेंट कर रहा है तो उसे वाइड करार दिया जाता था। लेकिन अब लॉ बदल दिया गया है और उस बदले लॉ के बाद जो है यही देखा गया है कि एडवांटेज गेंदबाज को होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन दी मूवमेंट ऑफ द बैट्समैन, कि भाई कैसे जिस तरीके से वो जा रहे हैं शॉट खेलने या फिर लीव कर रहे हैं बॉल को। जी हाँ, तो इस कारण जो है रिचर्ड केटलब्रॉन ने इस गेंद को जो है वाइड करार नहीं दी, जिसका फायदा विराट कोहली को हुआ और विराट कोहली वाज एबल टू कन्वर्ट इट इनटू हिज सेंचुरी 48। मतलब 48 कितनी बाकी है सचिन से? एक बराबरी के लिए, तो एक बराबरी के लिए बाकी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। मुझे और अनुज को अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।